दर्शकों को ये बताएं। दूसरा, आज पूरब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली बड़ा गर्म रहा और दो बड़ी जोड़ियों ने, मोदी और योगी और अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने काफ़ी कुछ राजनीतिक धमाल मचाया है। आपका आकलन क्या है और आप वहां से क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हम लोग इस समय बनारस के 80 घाट पर खड़े हैं और मोदी का संसदीय क्षेत्र है, पूर्वांचल का इलाका है। विकास की बहुत सारी बातें बगल के गोरखपुर से की गई हैं, बहुत सारी सौगातें आज उत्तर प्रदेश को मिली। सियासत में ये आज का दिन इतना बड़ा था कि दोनों एक साथ रैलियां न टकरा जाएं, इसको लेकर बड़ा असमंजस था मीडिया वालों के सामने भी और सुनने वाले दर्शकों के सामने भी कि कैसे इन दोनों को सुना जाए। लेकिन ये जरूर है कि जिस बनारस में 80 घाट पर जहां हम खड़े हैं, थोड़ी इसकी ऐतिहासिकता ये है कि इसके लिए कहा जाता है कि तुलसीदास जी को रामचंद्र जी ने यहीं पर दर्शन दिया था और बीजेपी बिना राम के एक कदम चल नहीं सकती है। तो बीजेपी के लिए धर्म कर्म राम ये तो बड़ा मायने रखते रहे हैं, लेकिन लाल टोपी, रेड सिग्नल, लाल बत्ती, ये सब जो चीज़ें आई हैं ये जोड़ियों की वजह से आई हैं। बीजेपी में एक ज़माने में अटल अडवाणी की जोड़ी थी, अब मोदी अमित शाह की जोड़ी चर्चित हुई, अखिलेश जयंत की जोड़ी चल रही है। पूरा पश्चिम चारों ओर जोड़ियों का जमाना है। और बनारस में इस घाट के लिए, ब्रजेश जी, 80 घाट के लिए कहा जाता है कि तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर, 80 घाट के तीर। यहाँ पर ये सब भी धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें बीजेपी को बड़ा लाभ पहुँचाती रही हैं। 8,000 करोड़ से ज़्यादा का खाद कारखाना जो पिछले कई सालों से, 30 सालों से बंद था, वो चला, लोगों को रोजगार मिले। ये एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दी है। एम्स गोरखपुर को मिला। लेकिन जो सियासत में करवट है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी की रैली में भीड़ ज़्यादा थी या अखिलेश यादव की, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। युवाओं ने हमेशा से सियासत बदली है और जिस तरह से बीजेपी ने 2017 के चुनाव में जिस हथियार का इस्तेमाल किया था ओबीसी वोट हासिल करने के लिए, समाजवादी पार्टी उसी के हथियार से उसको जवाब दे रही है। और ये किसान आंदोलन जो चला, इसने ये दिखाया कि अब आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो चुकी है। भले कृषि कानून के तीनों बिल वापस हो गए हैं, तो बीजेपी ने जो खोया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी वापसी कैसे होगी, कब होगी, अभी इसके आसार दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन इतना जरूर है कि वो पूर्वांचल को मजबूत करने में लगी है। प्रधानमंत्री अभी 13 और 14 तारीख को फिर बनारस आ रहे हैं, यहाँ रहेंगे, इसी गंगा में वो स्नान करेंगे। मेरे पीछे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, तमाम सारे दर्शनीय स्थल बड़े बड़े हैं जहाँ पर विकास के काम चल रहे हैं। इस देश में जब जब चुनाव आया, बीजेपी ने राम को याद किया। राम को हमेशा हिचकियां आती हैं चुनाव के समय, और सीता मैया भी इस बात को पूछती हैं कि आपको लगता है धरती पे चुनाव होने वाला है। तो इस देश की जो परंपरा रही है जी, उसमें अगर आप देखेंगे तो आज एक और अटैक हुआ कि ये लोग गुंडागर्दी, लाल बत्ती, लाल टोपी, खून खराबा। दूसरी ओर ये हुआ कि रेड सिग्नल महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है और तमाम सारी चीजों पर है। सवाल जवाब चल रहे हैं, धुआंधार चल रहा है। और ये कहा जाए कि ये लड़ाई का मैदान एक टाइम ऐसा आएगा जब छोटा पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में नेताओं की इतनी फौज आ जाएगी। एक और रैली का भी ऐलान हो गया है। लेकिन मैं आज फिर कहता हूं कि जो भी लोग नेतृत्व करें, नेतृत्व करने का मतलब जनता पर राज करना नहीं होता है, उसका मार्गदर्शन करना होता है, उसका उत्थान करना होता है। ये सियासत में जितनी जल्दी बात समझ ली जाए उतना ठीक है जी। और सरकारें आती रही जाती रही हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता को विकास चाहिए, जनता को लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा चाहिए। ये सब होते रहना चाहिए जी। ब्रजेश जी, जो आया है
जो सत्ता में शीर्ष पर बैठा है सबको एक दिन खाली हाथ जाना है, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। उसको इस देश के प्रदेश के विकास के लिए अपना अपना रोल निभाना है। तो कुल मिलाकर बनारस से, पूर्वांचल से मोदी और बीजेपी लगातार, आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 110 से ज़्यादा सीटें हैं, अधिकांश बीजेपी ने जीती थी, लेकिन जोर इस बार पूर्वांचल पर है क्योंकि बीजेपी अभी पश्चिम में पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई है जी। उसका क्या रोल होगा, वो पश्चिम में कैसे वोट मांगेगी, अभी इन सब चीज़ों पर आरएलडी और सपा का गठबंधन भारी दिखाई पड़ रहा है। अभी उनके सामने चुनौती है बीजेपी को इसको काटने की, वो कैसे रोक पाती है जी वीरेंद्र जी। लेकिन जी विकास का एक्सप्रेसवे बने, खाद कारखाना लगे, रोजगार आए, अस्पताल खुले, ये सब अच्छी चीजें हैं। जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में किसे चुनाव में जीत हासिल होगी और किसको इतिहास लिखना है, कौन इतिहास बनाएगा। यूपी का चुनाव देश के चुनाव को तय करता है। लेकिन आज मैं चूंकि बाहर हूँ, भीड़ सफर में रहा लगातार, लेकिन साहित्य की 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। इतिहास कौन लोग लिखते हैं कि तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है, और जिसने भी पीड़ा झेली उसने ही इतिहास लिखा है। और जिस काया में गर्भ विराजे उसकी रंगत खो जाती है, और अन्न उपजाना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। और जो डाली फलती है उसको बोझ भी ढोना होता है, और पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा है। और जिसने भी पीड़ा झेली है उसने ही इतिहास लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बनारस के 80 घाट से सीधे वीरेंद्र सिंह जी